और आज के दिन भर की जो अपडेट हैं, तमाम छोटी और बड़ी खबरें हैं, वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। क्या कुछ गंगापुर सिटी और उसके आसपास घटित हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज की शुरुआत हम करते हैं कोरोना की अपडेट से। देखिए, लगातार ये सिलसिला जारी है और इक्का दुक्का केस रोज़ आ रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो 4 नए केस आए हैं गंगापुर सिटी से, अलग अलग इलाकों से। और सुनने में आया कि 3 केस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, एक ही नया केस है, यानी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के ज़रिए ही ये लोग अभी आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा अभी तक चल रहा है और परेशान ज़रूर करने वाला है, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छी है, तो लोग बाग ठीक होकर के वापस अपने घर भी आ रहे हैं। तो ये कोरोना की अपडेट थी, यानी ज़िले में सबसे ज़्यादा केस जो हैं वो गंगापुर सिटी से हैं। अब बात करते हैं क्राइम रिपोर्ट की। क्राइम में आज क्या कुछ घटित हुआ गंगापुर सिटी और उसके आसपास। तो गंगापुर सिटी या उसके आसपास से तो कोई ऐसी खबर आज नहीं आई क्राइम की, लेकिन चौथा बरबड़ा से एक क्राइम की रिपोर्ट ज़रूर आई है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए एक महिला पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। दरअसल परिवादी मस्तराम मीणा का ये कहना था कि सीमा ज्ञान के लिए उसने जब पटवारी प्रियंका भास्कर से बातचीत की तो प्रियंका भास्कर ने सीमा ज्ञान के लिए 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी, जिसमें से 6,000 रुपये की रिश्वत परिवादी दे चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी सीमा ज्ञान नहीं हुआ। पूछा तो बताया कि शेष बची 2,000 की राशि जब तक आप नहीं दोगे, सीमा ज्ञान नहीं होगा। इसकी शिकायत उन्होंने ACB माधोपुर को की और माधोपुर ने सत्यापन करने के बाद में पूरी प्लानिंग के साथ में 2,000 रुपये की राशि देने परिवादी को भेजा और रंगे हाथों पटवारी प्रियंका भास्कर और उसके पति को ट्रैप कर लिया गया। तो ये ACB की बड़ी कार्रवाई थी चौथा बरवाड़ा से। आज क्राइम में इसके अलावा और कुछ नहीं था। आज गंगापुर सिटी विद्युत विभाग से आज खबर आई कि खबरों का असर कहीं ना कहीं हो तो रहा है। आज एक्शन AK बुजोटिया ने सभी सहायक अभियंताओं और कर्मचारियों को बुला करके उनकी मीटिंग ली, पूरी रिपोर्ट ली और साथ ही ये कहा कि बिना वजह लाइट की कटौती ना की जाए, लोगों को बिना परेशानी के सप्लाई मिलनी चाहिए विद्युत की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विद्युत चोरी जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। और कुछ एरिए ऐसे हैं जिनमें इस समय बहुत ज़्यादा तादाद में चोरी हो रही है और वो लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इस्लामपुरा का भी जिक्र हुआ था कि वहाँ लोग लंगर डाल करके चोरी कर रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक प्लान और बनाया गया है कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग ज़्यादा चोरी कर रहे हैं वहाँ पर लाइनों को बदला जाएगा और कुछ इस तरह की केबल्स वहाँ डाली जाएंगी जहाँ से लोग चोरी ना कर पाएँ। तो AK बुजोटिया जी ने ये बड़ी पहल की है और अच्छी बात है अगर विद्युत व्यवस्था सुधरती है तो, क्योंकि इन दिनों कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, वो भी अघोषित कटौती कभी भी की जा सकती है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा विभाग को। आज एक लाइव मैंने आपको दिखाई थी और सुबह सुबह मेरे पास इसकी सूचना आ गई कि आपके द्वारा चलाई गई लाइव खबर जो थी जल भराव की, उसका असर हुआ और आयुक्त और SDM महोदय ने पहल करते हुए फवारा पर जो बड़ा नाला है आज उसकी सफाई बहुत तेज़ी से की और गहराई तक की। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जहाँ से मैं लाइव कर रहा हूँ कि मलबा पड़ा हुआ है, बहुत मलबा निकला है सर इसमें से, और नालियाँ और ये बड़ा नाला पूरी तरह चौक था, तो फिर पानी निकलेगा कैसे। अब नए बाज़ार के जो दुकानदार हैं या जो बाशिंदे वहाँ रहते हैं उनके लिए राहत ये है कि अब कम से कम इस समस्या से उनको निजात मिल जाएगी और अब जल भराव की जो बड़ी समस्या थी बाज़ार में, उससे कहीं ना कहीं अब उनको राहत मिल जाएगी। तो बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी सफाई हुई है। आज हम दिन भर यहीं रहे थे, पूरी दिन भर इसकी मॉनिटरिंग की है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं प्रशासन ने जिम्मेदारी दी थी कि सर जब आपने खबर चलाई है तो अब इसका ध्यान भी आप रखें और कैसे सफाई करवानी है वो आप जानें। तो हमने अपने सानिध्य में इसको काम को करवाया है और कल भी ये जारी रहेगा। आगे तक की जो नाला है उसको भी साफ़ किया जाएगा ताकि ये जो जल भराव की समस्या है इससे लोगों को राहत मिल सके। मस्जिद पर 1-2 दिन से लगातार LNT का काम चल रहा है सीवरेज वाला, और सीधा किया उसको। हालांकि इस दौरान 4 से 5 घंटे बिजली की कटौती ज़रूर रही जिसका सामना करना पड़ा लोगों को, लेकिन अब वो ठीक है और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। महूकला अंडरपास का निर्माण, ये बहुत बड़ी मांग है और बहुत बड़ी मांग है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि अब वहाँ पानी भर चुका है और लोगों के निकलने का जो एकमात्र रास्ता था वो बंद हो चुका है। अब लोगों को घूम करके और फाटक पार करके जाना पड़ रहा है। तो महूकला अंडरपास के जो पुलिया है वो इस समय पानी से पूरी लबालब भरी हुई है और वो रास्ता बंद हो गया।
उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द इसका निर्माण हो जाए और जो राजनीति की भेंट ये चढ़ा है वो अब पटाक्षेप हो जाए उस कहानी का। न्यायालय परिसर में आज बिरसा मुंडा कानूनी सहायता के द्वारा और बार एसोसिएशन के सहयोग से सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया पूरे परिसर में, तो अच्छी बात है और एक अच्छी पहल हुई। आज सिंधी कॉलोनी के लोगों ने आज एसडीएम को ज्ञापन दिया कि साहब अब वहाँ कोई संक्रमित केस है ही नहीं और जो थे वो भी अब नेगेटिव होकर के घर आ चुके हैं, तो क्यों ना अब वहाँ से जीरो मोबिलिटी जो है उसको हटा दिया जाए ताकि वहाँ व्यवसाय शुरू हो सकें और जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो फिर से शुरू हो सकें और लोग अपने उद्योग धंधे और दुकानें शुरू कर सकें। तो एसडीएम ने साहब ने ये उनको दिया है आश्वासन कि बिल्कुल आप ऐसा अब कर सकते हैं लिखवा करके, या कुछ और तरीका उन्होंने ज़रूर बताया है। और गर्मी आज दिन भर बहुत थी, अभी भी बहुत ज़्यादा है, बारिश का इंतज़ार लोगों को आज था, लेकिन आज बारिश ने धोखा दिया, तो गर्मी अभी भी बहुत ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं कुछ सियासी हलचल की। सियासी हलचल यानी राज्य स्तर पर जो कुछ भी हलचल हुई है, हालांकि पूरे दिन मीडिया में छाई रही ये बातें कि क्या कुछ नूरा किश्ती चल रही है, और आखिर में लगातार ट्वीट और ब्रेकिंग न्यूज़ें आती रहीं। सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह, इनको अब कांग्रेस की सदस्यता से बाहर कर दिया गया है, मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया गया है। सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पीसीसी के अध्यक्ष थे, अब वो नहीं है। शिक्षा मंत्री डोटासरा को नया पीसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है और बहुत कुछ हलचल होने वाली है। इस पर हम बात करेंगे पदम जी के साथ में। पदम जी, राज्य स्तर पर बड़ी हलचल चल रही है, सारी निगाहें आज दिन भर उसी पर थी और आखिर में ये हुआ कि सचिन पायलट कहीं के नए रहे और अब नए सिरे से शायद उनको कोई शुरुआत करनी पड़े। अभी तो ऐसा लगता है अभी तो ये खेल खेला जा रहा है, अभी तो जब बहुमत पास करेंगे, जब कुछ होने का है। और ऐसा भी सुनने में जा रहा है हमारे विधायक रामकेश जी मीणा को यदि कोई मंत्री पद मिलता है तो गंगापुर सिटी की जनता उनका स्वागत करेगी और गहलोत जी का भी स्वागत करेगी, जिससे पहले भी विधायक रामकेश मीणा जब संसदीय सचिव रहे थे तो काफ़ी विकास हुआ था उस टाइम। और गंगापुर की जनता को यदि संसदीय सचिव या कोई मंत्री पद मिलता है विधायक राम, तो गंगापुर की जनता गहलोत जी का आभार व्यक्त करेगी। हाँ, ये सियासी सुर्खियां बनी हुई हैं और बड़े अंदर से ये खबर आ रही है कि करौली से लाखन सिंह और गंगापुर सिटी से रामकेश मीणा को बड़ा पद मिल सकता है, क्योंकि 10 से ज़्यादा संसदीय सचिव इस बार गहलोत मंत्रिमंडल में नियुक्त किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के रामकेश जी को पहले का अनुभव भी है संसदीय सचिव का और कहीं ना कहीं ये इनाम उनको मिलने वाला है। और अगर वो संसदीय सचिव बनते हैं तो डेफिनेटली गंगापुर सिटी के लिए भी एक अच्छी खबर है, शायद विकास के कार्यों में तेज़ी आए और कुछ नई प्लानिंग हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर संसदीय सचिव या कोई मंत्री पद का मिलता है अपने स्थानीय विधायक रामकेश जी मीणा का, तो गंगापुर सिटी की जनता स्वागत करेगी, जिससे गंगापुर की इसका विकास हो सके। आज दिन भर बड़े बिजी रहे आप भी और हम भी कि ये जो नाला है आखिर इसका कहीं ना कहीं आज हुआ। अब लगता है आपको कि जो जल भराव की समस्या है बाज़ार की, वो कम से कम अब उससे राहत मिलेगी? बिल्कुल, नए बाज़ार की समस्या का समाधान हो सकेगा। लेकिन अभी नए बाज़ार का जो नाला है दोनों तरफ का, विधायक रामकेश जी के मकान से लेकर फवारे तक का, अभी दोनों लवालब अंदर के नाले भरे हुए हैं और जब तक वो नाला नहीं भरेगा पानी बढ़ता रहेगा। फिलहाल इससे राहत तो मिलेगी। हमारा एसडीएम साहब और आयुक्त साहब से कहना है कि नए बाज़ार के जो नाले जो भरे हुए हैं उनको भी सफाई करवा, जिससे बाज़ार के लोग राहत पा सके। हाँ, खबरों का असर ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक खबर और है जलदाय विभाग से कि 2-3 दिन से लगातार जो उदय मोड़ वाला इलाका है जहाँ हमने खबर दिखाई थी, पदम जी ने भी उस बात को बोला था कि वहाँ व्यर्थ में पानी बह रहा है, शायद लाइन कहीं से लीकेज है। तो उम्मीद करते हैं कि वो कल तक ठीक हो जाएगी और प्रशासन उसके बारे में कदम उठाएगा। आज सहायक अभियंता रामकेश जी मीणा आज मौके पर पहुँचे थे। आज उन्होंने मौका मुआयना भी किया है और लोगों को बताया कि कल उसकी दुरुस्त कर दिया जाएगा उसको, लाइन को। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा कुछ वीडियो और फुटेज मेरे पास आए थे जो मैंने प्रशासन को भेज दिए हैं। गद्दी मिर्ज़ापुर से वार्ड नंबर 2, वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है बारिश के बाद में। चलने फिरने के लिए अब बिल्कुल लोगों के पास में रास्ता नहीं है। मालियों का जो मोहल्ला है, दुल्हन मैरिज हॉल के सामने का जो इलाका है, गंदगी और कीचड़ से भरे हुए हैं। मुख्य रास्ते बिल्कुल बंद हैं पानी की वजह से। तो प्रशासन को मैंने भेज दिया है और उम्मीद करेंगे कि कल उनकी भी ये समस्या जो है वो सॉल्व हो जाए और वहाँ जो पानी निकासी का है प्रबंध वो भी किया जाएगा। देखिए, अगर कार्य करने का इरादा हो तो किया जा सकता है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। तो वो जल्द से जल्द वो समस्या भी उन लोगों की दूर हो जाएगी।
इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज गंगापुर सिटी या उसके आसपास से? गंगापुर सिटी की जनता को पानी की समस्या का कुछ दिनों के लिए करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जब पानी के जो टैंकर सप्लाई आ रहा है उसने बताया कि आज से पानी के टैंकर बंद कर दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से। जिन कॉलोनियों में पानी की लाइन को नहीं जोड़ा गया है, प्रशासन से हमारा निवेदन है जिनों में पानी की समस्या बनी हुई है और जिनको पानी की लाइन से नहीं जोड़ा गया उनके तो यथावत प्रशासन को रखने चाहिए, नहीं तो पानी की समस्या का लोग उग्र होंगे, हंगामा करेंगे पब्लिक। और अभी इतनी राहत हुई भी नहीं है, अभी इतनी बारिश भी नहीं हुई है कि आप पानी की जो सप्लाई है उसको अभी बंद कर दें आनन फानन में अचानक। अभी उसको मेरे ख्याल से चलने देना चाहिए था, क्योंकि अभी नलों का जो मामला है ना वो भी कहीं ना कहीं वो इशू अभी चल ही रहा है, लाइनें जोड़ी नहीं गई हैं। एक बार पीएचडी विभाग को गंगापुर सिटी की सारे वार्डों में जाकर देख लेना चाहिए कहाँ पानी की समस्या है कहाँ नहीं है, उसके बाद में पानी के टैंकर को बंद करना उचित होगा। जलदाय विभाग से मेरी अपील है कि प्लीज़ आप जाकर के थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट देखें और कहाँ किस कॉलोनी में क्या समस्या है, कम से कम उसकी आप अगर मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको काम करने में भी सुविधा रहेगी और आप बेहतर काम कर पाएंगे और लोगों को पीने का जो पानी है वो भी आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा और कोई ऐसा बड़ा मुद्दा आज नहीं था, क्राइम की कोई रिपोर्ट नहीं थी, सिवाय चौथ के बरवाड़ा के। कोरोना की अपडेट हमने आपको दे ही दी कि वो चलती रहेगी। इसके अलावा पल पल की जो खबरें हैं, अपडेट हैं, वो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें, शेयर करते रहें, और हमारा हमेशा प्रयास होगा कि हम आपकी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाएं और उनका कोई ना कोई समाधान ज़रूर हो। नमस्कार।